नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट एग्जाम 2025 विज्ञान और विज्ञान की बात करें। विज्ञान में टॉपिक है भाई पादप जगत, और पादप जगत के अंतर्गत आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकोफाइटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और जीवाणु के बारे में गहन अध्ययन देखेंगे। आइए देखते हैं। हम बात करें भाई पादप जगत। अब पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भैया? पे नंबर 1 है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। इनके 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भैया? तो नंबर 1 पहला है भैया थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है ट्रेक्योफाइटा। अब हम बात करें भाई कि थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आती हैं। तो ऐसे जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प विहीन, भाई जिनके पुष्प ना हो, विहीन हो, पुष्प विहीन हो, जड़, तना, पत्ती, जैसे कौन कौन? जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है। जीवाणु, शैवाल, कवक और लाइकेन ये किसके उदाहरण है भैया? तो ये थैलोफाइटा के उदाहरण है। किसके हैं? थैलोफाइटा। थल मानी होती है जमीन, थल मानी क्या होती है? जमीन। जो जमीन पर जमीन से ज्यादा ना हो, जमीन से रिलेटेड हो, नीचे नीचे रहते हो, जैसे जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है। अब हम बात करें भाई ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में कौन कौन आती हैं? ये ब्रायोफाइटा जो है वो प्रथम स्थलीय पौधा है। आपसे पूछ ले कि भाई प्रथम स्थलीय पौधा कौन सा है, तो वो है ब्रायोफाइटा। कौन कौन है भाई? इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है भैया? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। प्रथम स्थलीय पौधा पूछ ले आपसे तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। कौन कौन है? जैसे मॉस है, स्पेगनम है और मॉर्सिलिया है। ये क्या है भैया? ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। तो 2 चीज क्लियर हुई, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। अगला आता है ट्रेक्योफाइटा। अब ट्रेक्योफाइटा को भाई अलग अलग भागों में बांटा गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भैया तो ट्रेक्योफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब हम बात करें टेरिडोफाइटा की बात करें भाई, तो टेरिडोफाइटा क्या है? सर्वप्रथम संवहनी ऊतक इसमें पाए गए। सर्वप्रथम संवहनी ऊतक किसमें पाए गए? तो टेरिडोफाइटा में पाए गए भाई। अनावृत बीजी यहाँ आता जरूर प्रश्न पूछता है भैया। अनावृत बीजी पूछे अगर इसी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर कह दे भाई जिम्नोस्पर्म और अनावृत बीजी, बात एक ही है मेरे भाई, बात एक ही है। जिस बीज पर छिलका या आवरण ना हो, ऐसे बीज जिस पर क्या हो? छिलका ना हो, वो क्या कहलाते हैं भैया? अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जैसे चीड़ है, साइकस है, सिनकोना है और देवदार है। ये क्या भैया? अनावृत बीजी के उदाहरण हैं। हम बात करें भाई आवृत बीजी। अब आवृत बीजी इसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके भाग हैं। तो इसके 2 भाग हैं भाई। कौन कौन से हैं भाई? एक बीजपत्री और भैया द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री कौन कौन से होते हैं? इसे कहते हैं मोनोकॉट और द्विबीजपत्री को कहते हैं डाइकॉट। अब एक बीजपत्री की बात करें तो अंकुरण के समय पत्ती निकलती है। अंकुरण के समय पत्ती निकलती है, यानी कि एक पत्ती निकलती है। जब भी बीज का अंकुरण होगा तो एक पत्ती ऊपर निकलेगी। बीज का एक भाग जैसे हम बात करें मक्का है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, गन्ना है। मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, गन्ना, इनको आपने देखा होगा उगते हुए। इसकी एक पत्ती ऊपर निकलती है, मात्र एक पत्ती ऊपर निकलती है। इसे कहते हैं एक बीजपत्री। और अगर ऐसी पहचान ना हो मेरे भैया तो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास की जैसे हम बात करें, ये पत्ती है भैया। अब ये पत्ती में ऐसे इस प्रकार से समांतर सिरा विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब द्विबीजपत्री की बात करें, इसे कहते हैं डाइकॉट। अंकुरण के समय 2 पत्तियां निकलती हैं मेरे भैया। कितनी पत्तियां निकलती हैं? 2 पत्तियां निकलती हैं। आपने देखा होगा कौन कौन से बीज के इसमें 2 भाग होते हैं। आपने देखा होगा, हम बात करें जैसे भैया मक्का की, तो मक्का का केवल एक ही दाना होता है, उसके 2 पार्ट्स नहीं होते। अब हम बात करें जैसे कुछ दालें होती है, जैसे हम बात करें मटर की। अब चना की बात करें तो चना के 2 भाग हो जाएंगे ना, हो जाएंगे भैया। तो इसे क्या कहते हैं मेरे भैया? इसे क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें जैसे आपने चना को देखा होगा, तो चना के अगर 2 टुकड़े करें तो एक पार्ट अलग हो जाएगा और दूसरा पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसके 2 भाग हो जाते हैं मेरे भैया। क्या हो जाते हैं? 2 भाग। अब जब 2 भाग हो जाएंगे तो 2 पत्तियां निकलती हैं मेरे भाई। जैसे चना है, मटर है, आम है, सरसों है, मूंगफली है। मूंगफली भी आपने देखी होगी, मूंगफली को तोड़ा तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसके अंदर से जो छिलका जो होता है उसका
खाने वाला भाग, तो उसके दो टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, हो जाती हैं। ऐसी सरसों का भैया, तो ये द्विबीजपत्री होती है मेरे भाई। क्या होती है? द्विबीजपत्री। तो उम्मीद करता हूं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्रियों का क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक और होता है मेरे भैया, इसमें जाली का सिरा विन्यास होता है। द्विबीजपत्री में जाली का सिरा विन्यास होता है। जाली का कैसे होता है? जैसे पत्ती है तो इसमें इधर को जाल होगा, पत्तियां देखी होंगी आपने, इधर उधर को निकले हुए होती हैं ये शाखाएं सी। किसमें होता है? द्विबीजपत्री में। आइए आगे देखते हैं भैया। हम बात करें जीवाणु की। अब जीवाणु की बात करें बैक्टीरिया। जीवाणु क्या भाई? तो इसका जो किंगडम की बात करें तो इसका किंगडम है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। और ये कैसा? प्रोकैरियोटिक है। कैसा? प्रोकैरियोटिक है मेरे भैया। इसकी खोज किसने की? तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की। नामकरण किसने किया मेरे भैया? किसका? जीवाणु का। तो एरेनबर्ग ने किया। किसने किया? एरेनबर्ग ने किया। जीवाणु द्वारा किण्वन, जीवाणु द्वारा किण्वन किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया। कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। यह भी आपको याद रखना है भाई। अगर हम बात करें भैया, अब किसकी बात करें? क्षय रोग के जीवाणु की खोज। क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट कोच ने की। किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इससे भी रॉबर्ट कोच को कहते हैं भैया। किसको कहते हैं? रॉबर्ट कोच को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक है भाई। एंटीसेप्टिक सिद्धांत किसने दिया? तो जोसेफ लिस्टर ने दिया। किसने दिया? जोसेफ लिस्टर ने दिया। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भैया किसकी? आगे जीवाणु के लक्षण। अब जीवाणु के लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद जीव। जीवाणु के लक्षण क्या है? ये अति सूक्ष्म है और एक कोशिकीय आद जीव है। इसका निवास, अगर निवास की बात करें, सर्वव्यापी है, सभी जगह है, जैसे जल, थल, वायु, जीविता या मृत स्थान पर भी ये होता है, यानी कि सर्वव्यापी है, सभी स्थानों पर है। बर्फ से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पाए जाते हैं कौन? जीवाणु। कोशिका भित्ति की बात करें तो जीवाणु की जो, यहां से प्रश्न, ये प्रश्न पूछा हुआ है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, इसलिए पौधों में शामिल है भाई। इसकी कोशिका भित्ति है इसलिए इसे पौधों में शामिल किया गया। किसको? जीवाणु को। पोषण की बात करें इसका भाई, न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? तो ये भी परजीवी है, सहजीवी है और मृतोपजीवी भी है। परजीवी है, सहजीवी है, मृतोपजीवी भी है। अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं होती हैं? अनुपस्थित। क्या क्या चीजें नहीं होती इसमें? इसमें लवक नहीं होती भैया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसमें गोल्जी काय नहीं होती भैया, और अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें नहीं होती है भैया। अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं होती है। आइए आगे देखते हैं। अनुपस्थिति की बात हो गई भैया। उपस्थिति की बात करें, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम इसमें होते हैं। आकार की बात करें, इसकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन होती है। प्रजनन क्या है? तो इसमें कौन सा प्रजनन होता है मेरे भैया? जीवाणु की बात करें तो अलैंगिक प्रजनन होता है। बाइनरी फिजन यानी कि अलैंगिक प्रजनन होता है। संयुग्मन, रूपांतरण होता है इसमें। पराक्रमण होता है मेरे भैया। ट्रांसफॉर्मेशन होता है भैया, यानी कि रूपांतरण करता है अपने में। संयुग्मन होता है इसमें भाई, पराक्रमण भी होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें जीवाणु के आर्थिक महत्व कौन कौन से हैं भाई। जीवाणु के आर्थिक महत्व की बात करें, जीवाणु किस किस चीज में काम आते हैं? जैसे कृषि के क्षेत्र की बात करें भैया, तो कृषि के क्षेत्र में किसमें आती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आते हैं कौन मेरे भैया? जीवाणु। जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और क्लास्ट्रोडियम पूछा हुआ है। एजोटोबैक्टर भैया और राइजोबियम भी पूछा हुआ है भैया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन है भैया उपयोगी? तो एजोटोबैक्टर है और राइजोबियम है और क्लास्ट्रोडियम भी, तीनों के तीनों भैया। नाइट्रीकरण जीवाणु कौन कौन सी है? नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोसोकोकस है, यानी कि नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास दोनों है भैया। हम बात करें भाई मृत पौधे व जंतु का सड़ना। भाई मृत पौधे व जंतु का सड़ना क्या भैया? तो ये बैसिलस वेलगिरिस के द्वारा। किसके द्वारा? बैसिलस वेलगिरिस के द्वारा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डेयरी उद्योग में कहां काम आता है भाई जीवाणु का? जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनना कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई और लैक्टेरियम लैक्टिसाई, दो जीवाणु होते हैं मेरे भैया। लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई दूध से दही बनना और लैक्टेरियम लैक्टिसाई ये भी होता है भैया। अगला औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व कौन से हैं? जैसे सिरके का निर्माण। सिरके के निर्माण की बात करें तो इसमें कौन सा होता है? एसोटोबैक्टर एसिटी होता है। कौन सा होता है? एसोटोबैक्टर एसिटी होता है। और रेशा में रेंटिंग का कौन सा जीवाणु काम करता है? तो ये होता है क्लास्ट्रिडियम पेक्टोनोबोरम। क्लास्ट्रिडियम
पैक्टोनोबोरम और दूसरा क्लस्ट्रीडियम फेल्सीनियम। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तंबाकू के कीड़े में कौन से जीवाणु की बात करें तो होता है मेरे भैया माइक्रोकोकस कैंडिडेंस होता है। चाय की बात करें, किसकी, चाय की बात करें तो चाय में क्यूरिंग की बात करें, किसमें, चाय में क्यूरिंग की बात करें तो कौन सा होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस होता है मेरे भैया। इसमें कौन सा होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस होता है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। औषधि निर्माण की बात करें, किसकी बात करें, औषधि निर्माण में। तो औषधि निर्माण में क्या होता है भैया, तो देखिए हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन में कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसिस। और क्लोरोमाइसिन में कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसीज बेनिसुएली। और टेरामाइसिन में कौन सा होता है तो स्ट्रेप्टोमाइलिस रेमोसम। कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसम। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई मानव आंत में सहजीवी जीवाणु कौन सा है, तो भैया वो होता है एस्चुरी कोलाई होता है। जीवाणु से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, मानव जंतु पौधों में रोग फैलाता है, भोजन का नाश करता है, और भूमि की जो उर्वरता है उसको कम करता है, और कपास नष्ट करता है कौन, जीवाणु। और पेनिसिलिन को भी ये क्या करता है, नष्ट करता है। ये आपको याद रखनी है भाई, जीवाणु के ये होने वाले क्या भैया, ये जीवाणु से होने वाले क्या भैया, हानियां हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई जीवाणु के आकार की बात करें भाई, जीवाणु का आकार किस टाइप का होता है, तो जीवाणु के आकार की बात करें तो ये छड़ाकार होते हैं। कैसे होते हैं, छड़ाकार। इसे बोलते हैं बेसिलस। इस टाइप के, जैसे इस प्रकार के भी जीवाणु होते हैं। ये कैसे कहलाते हैं मेरे भैया, तो ये छड़ाकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, छड़ाकार कहलाते हैं। गोलाकार भी होते हैं जीवाणु, गोलाकार, इसे बोलते हैं कोकस। इसे क्या कहा जाता है, कोकस। गोलाकार भी होती हैं, जैसे गोल टाइप की, इस प्रकार के भी होती हैं। और अगला होता है माइक्रोकोकस इस टाइप के, अगर हैं इस टाइप के हैं तो ये क्या कहलाते हैं भैया, माइक्रोकोकस कहलाते हैं। अब डिप्लोकोकस की, जैसे एक दूसरे से सटे हुए हों उसे कहते हैं डिप्लोकोकस। क्या कहा जाता है, डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस किसे कहा जाता है, ये कई ये हों, जुड़े हुए हों भाई, कई हों, अनेक हों तो क्या कहते हैं, इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। अगर दो हैं तो डिप्लोकोकस, और अलग अलग हैं, दो चार हैं तो इसे माइक्रोकोकस कहा जाता है। अगर गोल टाइप के हैं एक दो तो गोलाकार कहा जाता है, और छठ टाइप के हैं तो उसे छड़ाकार कहा जाता है। ये जीवाणु के आकार होती हैं भैया। आगे हम बात करें ट्रेटाकोकस कौन से होती है भैया, जैसे चार हैं, पांच हैं, ये एक दो क्या हो, जुड़े हुए हों, इस टाइप के हों तो इसे कहते हैं ट्रेटाकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस किसे कहा जाता है, जीवाणु कई प्रकार के, जैसे इस प्रकार के जीवाणु हों, इस प्रकार की शेप बनाएं तो मेरे भैया वो क्या कहलाते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहलाते हैं। और जीवाणु कौमा आकार का भी होता है, इस टाइप का भी जीवाणु होता है भैया, तो इसे कहते हैं कौमा आकार, यानी कामा आकार का कहा जाता है। कोमा तो कामा आकार कहेंगे ना। सर्पिलाकार भी होते हैं जीवाणु, क्या होते हैं, सर्पिलाकार भी होते हैं। इस टाइप के भी जीवाणु होते हैं भैया, ये भी शेप होती है जीवाणु की, तो इसे क्या कहा जाता है, सर्पिलाकार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पादप जगत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।